प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राजेश कुमार दीक्षित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको बताते हैं भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखिए, जब दो भिन्नों का गुणा किया जाता है तो हम क्या करते हैं बच्चों। जैसे एक भिन्न है 3/4 और दूसरी है 5/2, तो हम कैसे करेंगे कि अंश अंश का गुणा करेंगे आपस में और हर हर का गुणा करेंगे। तो देखिए, अंश अंश का कैसे गुणा होगा, 3 और 5 का गुणा होगा तो 5 3 15, और नीचे हर हर का गुणा होगा तो 4 दूनी 8, तो 15/8 इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 5/2। तो देखिए, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर कौन कौन से हैं, 3 और 5 हैं, तो 3 × 5 15, और डिनोमिनेटर हैं 4 और 2, तो 4 × 2 8, तो 15/8 इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं। तो पहली मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 सही 2/5 और दूसरी है 5 सही 1/6। तो देखिए, इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे। पहले तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, अर्थात जो विषम भिन्न है उसमें इसे परिवर्तित करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और उसमें 2 ऐड करेंगे। तो देखो, 5 × 3 15 + 2 17/5। ऐसे यहाँ करेंगे 6 × 5 30 और 1 ऐड करेंगे +31/6। अब इनका पहले की तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ही आसान है। तो देखिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का होगा। तो देखिए 31 × 17, इनका अलग से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बच्चों। तो देखिए कितना आएगा, 527। तो अंश में हमें प्राप्त होता है 527 और हर में आएगा 5 × 6 30। ये उत्तर हमें प्राप्त होता है। चलिए, तो देखिए और भी आगे गुणा करते हैं। अभी 3 भिन्न लेते हैं हम। 3 भिन्नों का गुणा बेटा कैसे करेंगे, देखिए आप। मान लिया एक भिन्न है हमारे पास 1/7, दूसरी है 5/2, तीसरी है 6 मान लो 5। तो देखिए कैसे गुणा करते हैं बच्चों कि अगर अंश और हर में कोई सरल हो जाता है या कट जाता है तो उसे काट भी देते हैं और बाकी सबका गुणा कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ जो हर में 2 है उससे अंश में 6 कटेंगे, तो इसे काटेंगे 2 से 3 बार, ठीक है, और ये 5 से 5 कट जाएंगे। तो अब देखिए आपके पास क्या बचता है, यहाँ 1/7 इंटू, यहाँ पर ये एक बार कटा था, ये एक बार, तो 1/1 इंटू यहाँ 3/1। तो देखो अंश अंश का मल्टीप्लाई करेंगे और हर हर का, तो 1 × 1 1 × 3 3। नीचे आएगा, देखिए हर में आएगा 7 × 1 7, और इसका गुणा 1 में करेंगे तो 7। ये उत्तर आ गया। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं, और भी लेते हैं इस प्रकार के उदाहरण। तो देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है 16/75 गुणा 15/24। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करें बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, ये 16 है और ये 24 है, तो इन्हें 2 से डिवाइड करते हैं, ये 8 बार और ये 12 बार। फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 4 और ये 6, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2 और ये 3। अब आगे नहीं होगा, तो देखिए अब इनको 15 और 75 को करते हैं, तो 5 से करते हैं 3 और 5 से इसे करते हैं तो 15, फिर 3 1 और 3 से 5 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे बचेगा, कैसे कैसे आएगा, देखिए यहाँ 2/5 इंटू 1/3। तो इस प्रकार ये हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2 और 5 × 3 15। इस प्रकार हमें 2/15 उत्तर प्राप्त हो जाता है। दोबारा से समझिए इसे।
देखिए हमारे पास दो भिन्न हैं, एक है 16/75 और दूसरी है 15/24। इनका गुणा करना है हमको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन्हें सरल कर लेते हैं। तो देखिए 2 से विभाजित करेंगे 16 को तो वो 8 बार होगा, और 24 को करेंगे तो वो 12 बार होगा। फिर पुनः 2 से विभाजित करेंगे 8 को, वो 4 बार होगा, और 12 हो जाएगा 6 बार। फिर पुनः 4 2 बार हो जाएगा 2 से, और 6 हो जाएगा 3 बार। अब आगे विभाजित नहीं होंगे, इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए 15 और 75 को विभाजित करते हैं। तो पहले इन्हें 5 से कर लेता हूँ, ये 3 बार और ये 15 बार। फिर 3 से कर लिया, ये 1 बार, ये 5 बार। तो यहाँ हमें प्राप्त होते हैं 2/5, और यहाँ पे प्राप्त होते हैं 1/3। अब देखिए अंश अंश का आपस में गुणा करेंगे। तो 2 × 1 होता है 2, और 5 × 3 होता है 15। इस प्रकार 2/15 हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और भी उदाहरण लेते हैं इसके। देखिए चलिए बच्चों, अब आगे आपको बताते हैं। ये गुणा तो आपकी समझ में आ चुका है, भिन्नों का व्युत्क्रम। क्या बताते हैं आपको, भिन्नों का व्युत्क्रम, और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेसिप्रोकल। देखो बेटा कैसे करते हैं इसको, रेसिप्रोकल को। तो देखिए अगर आपको कोई भी भिन्न दी है, तो ऐसी भिन्न जिसका उस भिन्न में गुणा कर कर 1 प्राप्त हो जाता है, वो उस भिन्न का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कहलाती है। जैसे आपके पास है एक भिन्न 1/5, 1/5 है, तो इसका देखो व्युत्क्रम क्या होगा। इसका व्युत्क्रम करने के लिए इसे उल्टा कर देते हैं, अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। तो ये होगा 5/1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भिन्न का और उसके व्युत्क्रम का जो गुणा हम करेंगे तो वो आएगा 1। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो आता है 1। तो देखो 1/5 मल्टीप्लाई 5/1, तो ये कितना आ गया 1। और भी बताते हैं इस प्रकार, अगर एक भिन्न है आपके पास 4/5, तो इसका क्या निकालेंगे बच्चों, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। तो वो कितना आएगा, इसे एक तरह से उल्टा कर देते हैं हम, अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अंश के स्थान पर लिखते हैं। तो ये हमें 5/4 प्राप्त हो गया। अब देखो इसे चेक करते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका 1 आना चाहिए। तो 4/5 × 5/4, ये कैंसिल हो गए, कट गए दोनों आपस में, ये कट गए, कितना आ गया 1। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में आपको भिन्नों के भाग के बारे में बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।